हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कभी आपने फ़ोटोग्राफी इंप्रूव करने के लिए यूट्यूब पे सर्च किया है और आपको मिला हो कि आपको रॉ में शूट करना चाहिए, या फिर आपके किसी दोस्त ने बोला हो कि रॉ में शूट करना चाहिए, उससे फ़ोटोग्राफी अच्छी होती है। लेकिन जब आपने रॉ शूट किया हो तो आपको कुछ रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले और आपको लगता है कि इससे तो अच्छे मेरे जेपेग ही थे। तो ये वीडियो में हम ये जानेंगे कि रॉ और जेपेग का मेन डिफरेंस क्या होता है और आपको कब कौन सा शूट करना चाहिए। सबसे पहले तो रॉ फाइल एक अनप्रोसेस्ड और अनकम्प्रेस्ड इमेज डेटा है जो कि एक कैमरा का सेंसर कैप्चर करता है। जब आप कोई भी फ़ोटो खींचते हो तब जो लाइट है वो लेंस के थ्रू सीधा सेंसर पे जाती है और वो एज अ रॉ डेटा सेव होता है। उसके बाद उस पर बेसिक एडजस्टमेंट होते हैं जैसे कि कॉन्ट्रास्ट, नॉइस रिडक्शन, सेचुरेशन, और बाद में वो कंप्रेस होके एज अ जेपेग सेव होता है। लेकिन जब आप कोई भी नया कैमरा लेते हो उसमें रॉ फाइल सेव करने का ऑप्शन एज अ डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ नहीं होता, इसलिए वो रॉ डेटा डिलीट हो जाता है और जेपेग रह जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड एक्सटेंशन है जो कि हम कोई भी कोई भी पीसी और कोई भी मोबाइल में इजीली ओपन कर सकते हैं। और ये बेसिक एडजस्टमेंट है जो कैमरा का प्रोसेसर रॉ और जेपेग कन्वर्जन के बीच में जो करता है उसको हम इजीली ट्विक कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर प्रोफाइल्स, जिसके बारे में कोई और वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला फ़ायदा है रॉ फाइल बहुत ही डिटेल्ड होती है, उसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है क्योंकि उस पर कोई कंप्रेशन नहीं है। जैसे कि कोई अगर आप जेपेग फाइल लोगे तो वो 5 से 7 MB की अगर होगी तो उसी की रॉ फाइल 25 से 30 MB की होती है। और दूसरी बात, अगर कोई फाइल का रॉ टू जेपेग कन्वर्जन अगर आप पीसी में करोगे तो वो उसकी अगर शार्पनेस आप कंपेयर करोगे इन कैमरा जेपीजी से तो वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट देखेंगे तो वो है बिट डेप्थ का। जैसे कि हम कोई भी अगर दुनिया का जेपेग देखेंगे तो 8 बिट का होता है। अब ये बिट डेप्थ क्या है उसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि 1 बिट का मतलब होता है 2:1 इज इक्वल टू 2। अब 2 बिट का मतलब होता है 2:2 इज इक्वल टू 4। अब ऐसे ही अगर 8 बिट देखेंगे तो 2:8 मतलब होता है 256। अब दुनिया के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैमरास आरजीबी प्रोफाइल में इमेज डेटा कैप्चर करते हैं। अब आरजीबी मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, और जेपेग जो कि एक 8 बिट का होता है मतलब उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर के 256 शेड्स होते हैं। अब ये 256 शेड्स को मिलाकर पॉसिबल कलर कॉम्बिनेशंस अगर हम देखेंगे तो जेपेग में होते हैं 16 मिलियन के आसपास। अब आप बोलोगे कि 16 मिलियन कलर्स तो बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप रॉ फाइल देखोगे तो वो होती है 12 बिट की, 14 बिट की, 16 बिट की। जैसे कि मैं EOS R6 यूज़ करता हूँ, उसमें मैकेनिकल शटर में 14 बिट की फ़ाइल सेव होती है। अब 14 बिट मतलब पर चैनल, RGB में पर चैनल 16,384 कलर, मतलब अगर हम पॉसिबल कलर कॉम्बिनेशंस देखेंगे तो वो 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होता है। अब आप देखो 16 मिलियन से लेकर सीधा 4 ट्रिलियन। लेकिन इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल फ़ायदा क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने फ़ोटोशॉप में दो डॉक्यूमेंट लिए हैं, एक है 8 बिट, दूसरा है 16 बिट। अब मैं लेवल्स के ज़रिए अगर दोनों की टोनल रेंज अगर क्रश कर दूँ पहले दोनों डॉक्यूमेंट की तो कोई चेंज नहीं है दिखने में, लेकिन अगर मैं वापस से वो अगर गेन करने की कोशिश करूँगा तो आप देखिए 8 बिट अब स्ट्राइप्स दिख रही है, मतलब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, लेकिन 16 बिट बहुत अच्छे से रिकवर हो रहा है। यही चीज़ अगर रियल एग्जांपल से हम समझेंगे तो रॉ फाइल में आप हाईलाइट और शेडो रिकवरी कंपेयर टू जेपेग बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। जैसे कि अगर आप कोई वेडिंग फोटोग्राफर हो और कभी कोई प्रीशियस मोमेंट पे ऐसा होता है कि आपकी कोई सेटिंग्स रेडी नहीं है, कभी अचानक से सिचुएशन चेंज हो जाती है और आपका अगर फ़ोटो अंडर एक्सपोज हो गया, ओवर एक्सपोज हो गया, तो आप रॉ में बहुत ही अच्छे से हाईलाइट और शेडो की रिकवरी कर पाओगे कंपेयर टू जेपेग। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लाइट रूम में मैंने दो फाइल लिए, एक है रॉ, दूसरा है जेपेग, ठीक है। अब हम रॉ में शेडो रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अब शेडो रिकवर हो रहा है, हम सेम सेटिंग्स अब हम जेपेग में अप्लाई करेंगे, सेम सेटिंग्स हो गई। अब आप चेंज देखिए, अब जेपेग देखिए यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देखिए यहाँ पे, और ड्रॉ में एकदम परफेक्टली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे लेंस की पैटर्न अच्छी दिख रही है, जेपेग में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्रश हो चुकी है इन्फॉर्मेशन। अब दूसरी जगह देखते हैं, यहाँ पे देखो स्ट्राइप्स है यहाँ पे जेपेग में, रॉ में एकदम परफेक्टली इन्फॉर्मेशन हमें दिख रही है, परफेक्ट पैटर्न दिख रही है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो है वाइट बैलेंस का। जैसे वाइट बैलेंस ऐसी चीज़ है, वेदर इट मेक्स अ फोटो
और ब्रेक्स अ फोटो। बिगिनर्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक वाइट बैलेंस में ही करते हैं, या तो उसको सेट ही नहीं कर पाते या फिर उसको ऑटो पे छोड़ देते हैं। लेकिन वाइट बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप कहीं पे ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे येलो लाइट बहुत ही ज़्यादा है, तो आप फोटोग्राफी के वक्त उसको कैमरा की स्क्रीन पे जज नहीं कर पाते। जैसे कि मैं भी पहले जाता था, तो वो जो येलो लाइट है वो कैमरा की स्क्रीन पे कम येलो लगती है और अच्छी भी लगती है, लेकिन जब वो फ़ोटोज़ मैं पीसी में ओपन करता था तो लगता था यार ये तो बहुत ज़्यादा ही येलो लाइट होगी और उसको रिकवर भी हम नहीं कर पाते। लेकिन जब आप वही फ़ोटो अगर रॉ में शूट करोगे तो रॉ फाइल की वाइट बैलेंस रिकवरी बहुत ही अच्छी होती है। और दूसरी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि आप इंडोर में शूट कर रहे हो, इंडोर्स में वॉल्स का कलर कभी कभी ऐसा होता है कि पिंक हो गया, ब्लू हो गया, तो जो स्पीड लाइट की वजह से जो वो कलर है वो स्किन पे चढ़ता है और वो भी अच्छा नहीं लगता। और अगर आप रॉ में शूट कर रहे हो तो वो भी आप बहुत ही अच्छे से रिकवर कर सकते हो। जैसे कि हम ये एग्जांपल से समझते हैं। वापस से यहाँ पे दो फाइल लिए, एक है रॉ दूसरा है जेपेग, और दोनों एक ख़राब वाइट बैलेंस के एग्जांपल है। अब आप देखो मैं रॉ में पहले वाइट बैलेंस सेट करता हूँ और सेम सेटिंग्स अगर मैं जेपेग में अप्लाई करूँगा तो आप देखिए सेम सेटिंग्स जेपेग में अप्लाई किए, लेकिन फिर भी आप रॉ जैसी जेपेग में वाइट बैलेंस रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कंपेटिबिलिटी का। यहाँ पे रॉ का थोड़ा बहुत जो इशू है वो आपको दिखता है। जैसे कि अगर आप कोई रॉ फाइल किसी को भेजोगे तो फ़ोन में ओपन नहीं होती, और अगर वो पीसी में भी ओपन कर रहा है तो कुछ ऐसी दिखती है। इसलिए अगर आपको ऐसी जगह फ़ोटोग्राफी करने गए हो जहाँ पे आपको फाइल्स तुरंत ही डिलीवर करनी है, जैसे कि कोई कॉन्सर्ट हो गया और कोई ऐसी पॉलिटिकल मीट हो गई जहाँ पे आपको तुरंत ही फाइल्स डिलीवर करनी है, तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। आपको लैपटॉप साथ में कैरी करना पड़ेगा, आपको फाइल्स उसमें डालनी पड़ेंगी, उसमें आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू रॉ टू जेपेग कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको डिलीवर कर सकते हो। तो ये जो थोड़ा बहुत जो बीच में एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है वो आपको थोड़ा स्लो बनाता है, तो आपको रॉ के साथ ये थोड़ा मैनेज करना सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है स्टोरेज का। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि कोई अगर जेपेग फाइल है वो अगर 5 से 7 MB की होगी तो उसी की रॉ फाइल 25 से 30 MB की होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1000 फ़ोटो के हिसाब से जेपेग फाइल्स 5 से 7 GB में आ जाएंगी, लेकिन उसी की रॉ फाइल्स 25 से 30 GB तक लेती हैं। और अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो तो वहाँ पे 1500-2000 फ़ोटो नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से रॉ फाइल्स के लिए आपको 50 GB का स्टोरेज चाहिए, और उसके बाद में आप उसको जेपेग कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा 15 से 20 GB चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको एक वेडिंग के लिए 65 से 70 GB की फाइल्स 65 से 70 GB का स्टोरेज आपको स्पेयर रखना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा स्टोरेज या तो आपको हार्ड ड्राइव्स खरीदनी पड़ेंगी या तो आप ऑनलाइन स्टोरेज खरीद सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ें बजट में ऐड होती हैं और आपके जेब पे कभी कभी भारी भी पड़ सकती है। ठीक है, तो आपको ये सब कंसीडर करना पड़ेगा। और नेक्स्ट चीज़, जब आप कोई भी रॉ फाइल जेपेग में कन्वर्ट करते हो तो वो थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे कि 1000 फ़ोटो अगर आप रॉ से जेपेग कन्वर्ट कर रहे हो तो वो थोड़ा बहुत टाइम लेगा। आपके पास डिसेंट पीसी है तो थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत स्लो पीसी है तो वो भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका वर्क फ्लो भी स्लो हो जाता है इसमें। तो आपको रॉ फाइल्स के साथ ये सब चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है, क्योंकि ये सब आपको थोड़ा बहुत स्लो बनाता है और आपके बजट में भी थोड़ा बहुत ऐड करता है। अब जो नेक्स्ट जो सवाल आता है कि हमको रॉ शूट करना चाहिए या जेपेग शूट करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप फोटोग्राफी किस चीज़ की कर रहे हो। जैसे कि कोई है कि फैमिली में फ़ोटोग्राफी करने के लिए कैमरा ख़रीदा हुआ है, आप सिर्फ बच्चों की फ़ोटोग्राफी कर रहे हो या फिर कहीं पे घूमने चले गए वहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे रॉ शूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ना तो उसको आपको प्रोफेशनली प्रेजेंट करना है, ना तो उसको आपको बेचना है। आप सिर्फ मेमोरी के लिए फ़ोटोग्राफी कर रहे हो तो सिर्फ जेपेग में ही कीजिए। क्योंकि जब आप रॉ में शूट करोगे आपको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जो कि जेपेग में कन्वर्ट कर दे आपको फ़ोटोज़ को। आपको स्टोर करना पड़ेगा। आपको ये सब थोड़ा बहुत जो मगजमारी है वो नहीं करना, तो सिर्फ जेपेग में ही शूट कीजिए। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी में आना चाहते हो या फिर आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी में नए नए हो, जो कि वाइट बैलेंस में गलतियां करता है, जो कि अंडर एक्सपोज हो जाता है फ़ोटो, कभी कभी ओवर एक्सपोज हो जाता है, तो आप रॉ में शूट कीजिए। उसको आप पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत ही अच्छे से करेक्ट कर पाओगे, जिससे आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, आपके पास अच्छा डिसेंट पीसी नहीं है, तो आप जो पोर्ट्रेट का जो सेशन है वो रॉ में शूट कीजिए। बाकी आप जेपेग में अभी कर सकते हो, कोई बात नहीं। और
अगर आप वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करना चाहते हो तो आपने देखा होगा कि अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में वो ज़्यादा फ़ोटोग्राफी होती है। पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी भी उस टाइम पे ही ज़्यादा होती है। लेकिन वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में एक डिफरेंस क्या है कि आपका सब्जेक्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है। लाइट पे तो वैसे भी कोई कंट्रोल नहीं है। जब आप वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करते हो लाइट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है और इसमें सब्जेक्ट पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर आप बर्ड की फ़ोटोग्राफी कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ती है और शटर स्पीड ज़्यादा रखने की वजह से जो लाइट कम होती है उसके कारण आप ISO बढ़ाते हो और ISO बढ़ाने के बाद जो भी थोड़ी बहुत जो क्वालिटी डिग्रेड होती है वो अगर आप JPEG शूट करेंगे तो अच्छे से रिकवर नहीं कर पाओगे। और आपने दूसरी एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी और पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि वो अगेंस्ट सन या अगेंस्ट द लाइट फ़ोटोग्राफी बहुत ही करते हैं। और ऐसे केस में अगर आपको हाईलाइट सिक्योर करनी है तो आपको हाईलाइट्स के हिसाब से एक्सपोजर सेट करना पड़ेगा। अगर आप हाईलाइट्स के हिसाब से एक्सपोजर सेट करोगे तो जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर डार्कनेस आएगी। तो अगर आप JPEG में शूट करोगे तो वो अच्छे से आप पोस्ट प्रोसेसिंग में रिकवर नहीं कर सकते। वो अगर आप रॉ में शूट करोगे तो ही उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। ये सब बेसिक चीज़ें जो कि आपको कंसीडर करनी है रॉ और JPEG के बीच में, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।